नमस्कार। एक समय की बात है, एक राज्य का राजा बहुत ही क्रूर और अत्याचारी था। वह अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार किया करता था। एक दिन उस राजा के महल से एक नौलखा हार एक चील उठाकर ले गई। राजा ने जब नौलखे हार को अपने स्थान पर नहीं पाया तो उसने सोचा कि कोई चोर उस हार को चुरा कर ले गया है। इसलिए उसने सैनिकों को आदेश दिया कि तुरंत जाकर उस हार के चोर को पकड़कर मेरे सामने प्रस्तुत करो। उधर वह चील एक पेड़ पर जा बैठी। उस पेड़ के नीचे एक साधु और उनका एक शिष्य विश्राम कर रहे थे। पास में ही उनके सामान की गठरी रखी हुई थी। चील ने उस गठरी के ऊपर ही उस नौलखा हार को गिरा दिया और उड़ गई। राजा के सैनिक हार को ढूंढते ढूंढते जब उस पेड़ के नीचे आए तो उन्होंने देखा एक साधु और उनका एक शिष्य विश्राम कर रहे हैं और समीप ही उनके सामान की गठरी रखी है। सैनिकों ने उस गठरी को जांचा तो देखा कि सबसे ऊपर ही राजा का नौलखा हार रखा हुआ था। सैनिकों ने तुरंत साधु और उनके शिष्य को पकड़कर राजा के दरबार में प्रस्तुत किया। सैनिकों की सारी बातें सुनकर राजा ने अपने स्वभाव के अनुसार तुरंत ही साधु और उनके शिष्य को मृत्यु दंड का आदेश दे दिया। साधु कुछ कहना चाहते थे, परंतु राजा ने उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर भी नहीं दिया। बिन बुलाई मुसीबत को देखकर साधु का शिष्य बहुत घबरा गया। उसे अपने सर पर मौत मंडराती हुई दिखाई देने लगी, परंतु साधु बहुत ही शांत मस्तिष्क से कुछ सोचकर राजा से बोले कि महाराज, मरने वाले की अंतिम इच्छा तो सभी पूरी किया करते हैं, क्या आप हमसे वह भी नहीं पूछेंगे? राजा बोला, तुम्हारा मृत्यु दंड तो निश्चित है, बताओ तुम्हारी क्या अंतिम इच्छा है? साधु ने उत्तर दिया, महाराज, मैं और मेरा शिष्य एक ऐसी विद्या जानते हैं जिससे हम एक वर्ष में आपके प्रिय घोड़े को उड़ना सिखा सकते हैं। यदि हमें आपने मृत्यु दंड दे दिया तो यह विद्या भी हमारे साथ ही चली जाएगी। हम तो आपकी कैद में ही हैं। यदि हम आपके घोड़े को उड़ना नहीं सिखा पाए तो एक वर्ष के पश्चात आप हमें मृत्यु दंड दे सकते हैं। महाराज, तनिक विचार करें कि यदि आपके पास उड़ने वाला घोड़ा होगा तो किसी भी राज्य की सेना आपका सामना नहीं कर पाएगी। तब आपका साम्राज्य बहुत बड़ा हो सकता है और आपकी जय जयकार पूरे विश्व में गूंजेगी। आप हमें यह अवसर अवश्य प्रदान करें। राजा ने सोचा, साधु की बात सही है, यह रहेंगे तो मेरी कैद में ही। यदि इन्होंने एक वर्ष में मेरे घोड़े को उड़ना नहीं सिखाया तो मैं इन्हें निश्चित रूप से मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि साधु और उसके शिष्य को घोड़ों के अस्तबल के पास रहने का स्थान प्रदान कर दिया जाए। अपने रहने के स्थान पर पहुंचकर शिष्य ने साधु से कहा, गुरुदेव, आपने मुझे तो ऐसी किसी विद्या के बारे में नहीं बताया है। तब साधु बोले, ऐसी कोई विद्या मुझे आती भी नहीं है। शिष्य आश्चर्यचकित रह गया। वह बोला, फिर आपने राजा को आश्वासन क्यों दे दिया? साधु ने उत्तर दिया, जब समय प्रतिकूल हो और आपके सिर पर काल मंडरा रहा हो तब आपका प्राथमिक उद्देश्य अपने प्राण बचाना ही होना चाहिए। प्राण रहेंगे तो बाकी समस्याओं का भी समाधान मिलने की संभावना रहेगी। शिष्य बोला, परंतु एक वर्ष के पश्चात तो राजा हमें मृत्यु दंड दे ही देगा। साधु ने उत्तर दिया कि देखो, समय बहुत बलवान है, एक वर्ष में बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है कि यह राजा ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए, या यह भी हो सकता है कि हम में से कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाए। यह भी हो सकता है कि एक वर्ष के भीतर यह घोड़ा ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए, और संभावना यह भी है कि हम सिखाते सिखाते शायद एक वर्ष में इस घोड़े को उड़ना ही सिखा दें। जीवित रहेंगे तो इस समस्या का समाधान भी कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा। साधु की बात सुनकर शिष्य नतमस्तक हो गया और बोला कि गुरुदेव, आप धन्य हैं जो ऐसी विपत्ति के समय में भी आपने हमारे प्राणों की रक्षा की युक्ति निकाल ली। मित्रों, आज के इस कोरोना काल में हमारी स्थिति भी इस साधु के जैसी ही है कि बिन बुलाई समस्या हमारे सर पर आ पड़ी है और हम सभी को अपने सर पर काल मंडराता दिखाई दे रहा है। परंतु यदि हमने साहस छोड़ दिया और निराशावादी बन गए तो हमारा सकुशल निकलना असंभव है। परंतु यदि हमने आशा का साथ नहीं छोड़ा और अपने प्राणों की रक्षा को प्राथमिकता देकर तत्परता से यथा योग्य उपचार किए तो संभव है कि आगे आने वाली अन्य समस्याओं का भी हल हमें अवश्य मिलेगा। आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।